Hello, my dear students. It's the continuous efforts and not the strength or intelligence which is the key to unlock our true potential. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution welcome you all for today's topic of discussion, which is a very important and most awaited topic कि कब हम लोग अपना पहला सी प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर फर्स्ट सी प्रोग्राम एंड इसके थ्रू व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we are going to write our first program to print success is always on the console. Always feel why to print hello world, right? ऐसा कुछ प्रिंट करते हैं जो अपने आप को मोटिवेट करे. So let's go on printing success is always on the console. Console means मॉनिटर के ऊपर इस चीज को हम लोगों को प्रिंट करना है. बट इस कोड के थ्रू हम लोग एक बहुत बढ़िया चीज को जानने की कोशिश करेंगे एंड दैट इज the life cycle of our C program as well as the basics of C program. Please try to see towards this code as we are just trying to understand कि C programming जब execute करेंगे तो उसके life cycle के क्या क्या stages है. I'm not going to dive deep into explanation of each and every line at this moment while working on this first C program. मेरा पूरा का पूरा focus होगा on life cycle explanations as well as understanding some simplistic aspect of how to write the code and how to execute the code. That's it. कोड के किसी भी लाइन के डिटेल में हम लोग नहीं चलेंगे, राइट? सो लेट्स मूव इनटू द discussion about how to write our first C programs to print success is always on the console. Now, while working on this code, we are going to use some IDEs, Integrated Development Environment. ये वर्ड का डिस्कशन हम लोग इसी सेशन में करने वाले हैं एंड सी प्रोग्रामिंग के एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग दो फेमस आईडीज को यूज करने वाले हैं. पहले दो तीन प्रोग्राम हम लोग बेसिक आईडी के साथ चलेंगे एंड दैट इज टर्बो सी आईडी एंड उसके बाद सारे के सारा प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे एक बहुत ही बढ़िया वर्सेटाइल आईडी के साथ जिसका नाम है VS कोड. सो लेट्स डू सम ऑफ द बिगिनिंग और इनिशियल थिंग्स ऑन टर्बो सी. आईडी क्या चीज है मैं इसका डिस्कशन ये लाइफ साइकिल एक्सप्लेनेशन करने के बाद देने वाला हूं, राइट? ओके. और इस कोर्स में दो वीडियोस भी आपको मिलेंगे जिसके थ्रू यू विल बी एबल टू सक्सेसफुली इंस्टॉल बोथ द आईडीज onto your machine, right? So don't worry about how I reach to this particular place, right? Okay, right now I'm onto my C drive. C drive के अंदर turbo C3 नाम का एक फोल्डर है एंड उसके अंदर bin नाम का एक फोल्डर है एंड टू एंटर इनटू दिस IDE जहां पे मैं अपने प्रोग्राम लिखने जा रहा हूं आई विल बी टाइपिंग turbo C, that is TC onto it, right? जैसे मैंने TC टाइप कर दिया मैं इस टर्बो सी सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुका हूं, राइट? डिफरेंट यहाँ पे मेनूज आपको दिखेंगे. प्लीज ऑब्जर्व. फाइल है, एडिट है, सर्च, रन, कंपाइल, डीबग, प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन, विंडोज, हेल्प. जैसे जैसे वर्क करेंगे आई विल बी एबल टू गिव यू डिटेलिंग्स अबाउट ईच एंड एवरी वन ऑफ दिस, राइट? सो यहाँ पे आते हैं एंड अपना पहला सी प्रोग्राम लिखने के लिए हम लोगों को प्रेस करना पड़ेगा न्यू. बट बिफोर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज यहाँ पे मैं करने जा रहा हूं डिलीट ए नाम के और लेट अस गिव द नेम टू आवर प्रोग्राम एज सक्सेस नाम के सारे फाइल्स, राइट? तो मैंने कमांड दिया है डेल फॉर डिलीशन सक्सेस डॉट स्टार एंड स्टार इंडिकेट्स ऑल पॉसिबिलिटी. सो सक्सेस नाम के सारे फाइल्स को डिलीट कर दो, राइट? ओके. सो it is not able to get any file inside this, so it says unable to delete success.star, right? Okay, dir success.star को देखते हैं and please see यहां पे उसने दिखाया है कि फाइल success.star not found. मतलब मेरे मशीन के अंदर अभी सक्सेस नाम का कोई भी फाइल नहीं है जो फाइल हम लोग अभी क्रिएट करने जा रहे हैं, राइट? सो लेट्स कम बैक इनटू द टर्बो सी. यहां पे करेंगे फाइल के अंदर न्यू ऑप्शन पे क्लिक
and यहाँ पे we'll go on writing the code. Don't worry about this code lines. At this moment अपना पूरा का पूरा फोकस है कि ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, ना कि ये लाइन में क्यों लिखने जा रहा हूं, राइट? ओके, सो ऑब्जर्व दिस. यहां पे करेंगे पहला लाइन इज इंक्लूड stdio.h, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h, एंड यहां पे करेंगे void main. यहां पे लिखूंगा printf एंड डबल कोट्स के अंदर I'll be putting, let me highlight this so that it is visible in more proper way, right? So double quotes में लिखा success is always, right? Okay, डबल कोट्स को क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसके बाद डाल दिया सेमीकोलन. एंड नाउ अकॉर्डिंग टू वन न्यूमन बाबा says that before once you write a code, before execution of this you supposed to save it in memory. So programmer का job is to save the program in memory. वही करने जा रहे हैं. ऑब्जर्व कीजिए, सेव करेंगे इस प्रोग्राम को with the name as success.c, राइट? यहां पे देखो success.c नाम से मेरा प्रोग्राम सेव हो चुका है. डॉट के बाद जो आएगा दैट इज एक्सटेंशन. फॉर सी प्रोग्रामिंग वी यूज C, for C++ we use CPP, for Python we use PY, for Java we use JAVA, that is Java. And this extension tells you like what type of file it is, right? So let's see. अभी ये success.c फाइल अपने मशीन में है, चेक करते हैं. यहां पे आते हैं वापस कंसोल के ऊपर. दिस इज माय कंसोल, राइट? सो यहाँ पे पहले तो dir के थ्रू success.star में सक्सेस नाम का कोई फाइल मिला नहीं था. अभी चेक करते हैं dir success.star, राइट? यहां पे सक्सेस नाम का फाइल आ चुका है. .c इज द एक्सटेंशन. तो ये फाइल अभी क्रिएट हो चुका है. लेट अस गिव अ ट्राई फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फाइल. सो मैं यहां पे success.c का कमांड दे रहा हूं and my computer gives me the answer as illegal command success.c. ये क्यों हो रहा है? इसके रूट्स अपने पिछले सेशंस में है, जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर इज एबल टू अंडरस्टैंड ओनली जीरोस एंड वंस. तो ये डायरेक्टली सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा बिकॉज द सी प्रोग्राम इज रिटन इन द लैंग्वेज विच इज नॉट अंडरस्टूड बाय मशीन. मशीन कैन अंडरस्टैंड ओनली जीरोस एंड वंस. सो अगर आपको वो टेबल याद आ रहा है तो यू विल बी डेफिनेटली एबल टू चेक आउट द रीजन फॉर दिस. ये क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है? बिकॉज इसके ऊपर एक प्रोसेस होगा तो ये जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट होगा, राइट? सो दैट प्रोसेस इज व्हाट? कंपाइलेशन प्रोसेस. सो टर्बो सी के अंदर आते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू. यहां पे देखो कंपाइल करके एक मेनू है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे एंड यहां पे आएंगे कंपाइलिंग द प्रोग्राम एंड कंपाइलर इज हैप्पी बिकॉज देयर आर नो वार्निंग्स एंड नो एरर्स, राइट? So let us see like what are the changes that is done after the compilation. So एक बार वापस मैं डायरेक्टरी देखने वाला हूं success.star का. सक्सेस नाम के कितने फाइल्स हैं एंड यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि पहले एक ही फाइल था success.c जो रन नहीं हो रहा था. तो उसके ऊपर हम लोगों ने कंपाइलेशन किया. कंपाइलेशन के बाद और एक फाइल जुड़ चुका है दैट इज success.obj. सो अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं व्हाट इज द जॉब दैट इज डन बाय कंपाइलर फॉर यू, सो कंपाइलर हैज कन्वर्टेड माय .c फाइल इनटू .obj फाइल जहां पे जीरोस एंड वंस है. तो लेट अस गिव अ ट्राई कि ये obj फाइल अपना रन हो रहा है या नहीं. success.obj, what do you think whether will it run or not? Some of you may think that ये अभी जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये रन होना चाहिए. लेट अस चेक इट थ्रू द मशीन एंड ओबीजे के लिए भी मशीन इज सेइंग दैट इट्स अ इलीगल कमांड success.obj, क्योंकि इस फाइल के अंदर printf नाम का एक फंक्शन आपने यूज किया है जिसका जीरोस एंड वंस आपके कोड के जीरोस एंड वंस के साथ लिंक होना बाकी है. सो और एक प्रोसेस इसके ऊपर करना पड़ेगा. ऑब्जर्व कीजिए बहुत ध्यान से. And now I'm going into the same menu that is compile. यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको लिंक, सो लिंक करेंगे एंड यहाँ पे
linking process is successful with 0 warnings and 0 errors, right? So let us check out कि लिंकर ने अपने प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज किया है क्या. So I'll go with dir success dot star and यहाँ पे after compilation I was having two files .c .obj. after the linking अपने पास कितने फाइल्स बने देखो. .c तो पहले से ही था, कंपाइलेशन के बाद .obj, अभी लिंकिंग के बाद आ चुका है .exe. एंड अभी चेक करते हैं कि लिंकिंग के बाद am I be able to execute my code. So यहाँ पे कमांड दिया है success.exe एंड एंटर करते हैं एंड our program starts executing and it is printing success is always. So बहुत सिंपल प्रोसेस है. मैंने कोड लिखा पर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था बिकॉज दैट वाज इन .c फॉर्मेट, सी लैंग्वेज में था. फिर हम लोगों ने उसको कंपाइल किया. कंपाइल करने के बाद बना obj. वो भी रन नहीं हो रहा था बिकॉज कुछ मॉड्यूल्स लिंक होने बाकी थे. सो हम लोगों ने लिंकर के हेल्प से उसको कन्वर्ट कर दिया exe में एंड माय exe प्रोग्राम इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड, राइट. सो .c source file which consists of C program, .obj it's an object file which consists of zeros and ones, and exe which is a executable file. So executable file को execute किया तो it is getting executed. So इतने सारे processes हम लोगों को करने पड़े to execute our simple C program, right? So यहाँ पे आते हैं. Let us see like what is the process that has been done. And यहाँ पे if you observe it very closely, so हम लोगों ने कोड लिखा था, let us say success.c, राइट. ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था. सो उसके ऊपर एक प्रोसेस हुआ एंड दैट प्रोसेस इज compilation process. So compiler plays its role and compiler converts our program from .c into the .obj. So और एक फाइल जनरेट हुआ that is success.obj, right. But this file was also not getting executed. So यहाँ पे और एक प्रोसेस किया हम लोगों ने and that process is done by linking. So linker यहाँ पे पिक्चर में आया and I'm able to see one more file that is success.exe, right. So all my three files, ये पूरे के पूरे तीनों फाइल्स अपने सी ड्राइव में थे. टर्बो C3 नाम के डायरेक्टरी के अंदर और एक डायरेक्टरी था बिन करके उसके अंदर. दैट मीन्स ऑल द फाइल्स वेर ऑन हार्ड डिस्क ड्राइव. सो जैसे ही मैंने success.exe कमांड देखे उसके बाद एंटर की को हिट किया तो माय फाइल वाज टेकन फ्रॉम हार्ड डिस्क ड्राइव एंड ये फाइल लोड हुआ एक मेमोरी में, जिस मेमोरी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी मेमोरी और रैम ऑफ द मशीन, राइट. सो ये प्रोग्राम यहां से आया रैम में एंड फिर यहां पे था मास्टर and that master is microprocessor which has executed our code with the help of fetch, decode and execute. ये देखो प्रोसेस, द लाइफ साइकिल ऑफ अ सी प्रोग्राम. एंड यहाँ पे ये कंफर्म कर पाएंगे कि .c फाइल इज नॉट गेटिंग एग्जीक्यूटेड, सो वी नीड कंपाइलेशन. इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू .obj का लिंकिंग किया. लिंकिंग के बाद मिला .exe. .exe को रैम में लोड करके प्रोसेसर के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करवा लिया, राइट. एंड यहाँ पे जो चीज इसको हार्ड डिस्क ड्राइव से रैम में लोड करवा रहा है उस एंटिटी को कहेंगे लोडर. आई डू एग्री, इनिशियल स्टेज है, अपना पहला ही प्रोग्राम है. ये टर्मिनोलॉजी यू में फील की बहुत हेवी है नहीं, पर इसके साथ ही हम लोगों को आगे बढ़ना है बिकॉज हर सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन के लिए आपको ये चाहिए ही, ये आपके कंपेनियन बन के रहने वाले हैं. दैट इज कंपाइलर, लिंकर एज वेल एज लोडर. एंड यहां पे कंपाइलर, लिंकर एंड लोडर इन तीनों सॉफ्टवेयर्स ने, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ने आपको हेल्प किया टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम
ऑन टू योर मशीन्स। एग्जीक्यूशन करने वाला माइक्रो प्रोसेसर ही है, पर उसको ये फाइल चाहिए था जीरोज एंड वंस में, जो काम कंपाइलर ने किया, डिफरेंट मॉड्यूल को लिंक करने का काम लिंक करने किया, एंड लोडर ने उसको प्रोग्राम दे दिया रैम में, एंड फिर माइक्रो प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। कितना बढ़िया कनेक्ट है देखो, पहले ही सी प्रोग्राम के लाइफ साइकिल के थ्रू विथ वन न्यूमन आर्किटेक्चर। सो वन न्यूमन बाबा सेज दैट programmer has to save his program into memory, right? And this is memory, and processor has to perform fetch, decode and execute. A clear cut understanding as well as proof of von Neumann architecture. So यहाँ पे this is going to work as a life cycle through which my C program goes. अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो अपना success.c था, ये था अपना source code, इसके अंदर थे अपने ऑब्जेक्ट्स कोड्स। सो आई कैन से लाइक दिस इज माय ऑब्जेक्ट कोड एंड दिस इज माय एग्जीक्यूटेबल कोड, and all these three files are staying on secondary storage, and for execution only executable file comes in the RAM and it is executed by microprocessor. Once its execution is finished, it is discarded from RAM. ये है लाइफ साइकिल ऑफ सी प्रोग्राम। नाउ अगर ये चीज को हम लोग अच्छी तरीके से देख पाए तो वी कुड बी एबल टू सी दैट कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस थ्रू विच अपना सी प्रोग्राम इज मूविंग ऑन। आई होप कि ये बहुत क्लियर है, एंड इसके थ्रू यू कुड बी एबल टू अंडरस्टैंड so many things about the executions of C program. So what we'll do is, let me tell you the meaning of IDE now. IDE क्या चीज है उसको देखते हैं। I'll come back to this, right? So टर्बो सी में चलता है। दिस इज माई सॉफ्टवेयर, राइट? सो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही व्हाट वी हैव डन, प्लीज ऑब्जर्व, हम लोगों ने अपना कोड को एडिट किया, हम लोगों ने अपना कोड को लिखा। सो प्रोग्राम को लिखने का फैसिलिटी, उसको सेव करने का फैसिलिटी, एवरीथिंग इज गिवन बाय दिस सॉफ्टवेयर टू मी, एज वेल एज इसी सॉफ्टवेयर से हम लोगों ने कंपाइल, प्रोग्राम को कंपाइल किया, प्रोग्राम को लिंक किया, प्रोग्राम को यही से हम लोग रन कर सकते हैं, राइट? अगर प्रोग्राम में कुछ लॉजिकल एरर्स है तो यहां से उसको डीबग कर सकते हैं, अलग अलग यहां से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस वी कैन गो फॉर, विंडो के हेल्प से अलग अलग विंडो या डीबगिंग के ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट, दिस आइडिया आल्सो प्रोवाइड्स यू हेल्प ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम्स, एंड इतने सारे फैसिलिटीज, प्रोग्राम को लिखना, कंपाइल करना, लिंक करना, एग्जीक्यूट करना, डीबग करना, ये पूरे इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम लोगों को दे रहा है एक ही सॉफ्टवेयर, एंड इसीलिए इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। थोड़ा आईडी का अगर डेफिनेशन करें तो थोड़ा उल्टा चलता है, रिवर्स चलता है। द एनवायरनमेंट विच इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इन इंटीग्रेटेड फॉर्म, आई रिपीट, environment which is used for development of a software in an integrated form, that environment or that software is known as IDE. ये तो एक बेसिक आईडी है टर्बो सी, जो पुराने जमाने में डॉस बेस का आईडी है, बट अभी के लिए हम लोग काम करेंगे VS कोड नाम के आईडीज में। लैब सेशंस में ये सारा कुछ बता दूंगा, कैसे VS कोड को यूज करना है, कैसे इसको भी यूज करना है, राइट? सो इसके थ्रू what we are able to understand by this particular session. So यहां पे आए and I'm able to see like हम लोगों ने अपना पहला कोड तो एग्जीक्यूट कर लिया, राइट? उसके थ्रू उसका लाइफ साइकिल देखा, व्हाट आर द डिफरेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्लेज इट्स रोल, वो देखा, एंड बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्राम यहाँ पे हम लोगों को पता चला, राइट? सो are you be able to tackle these three questions which are very essential in your viva as well as sometimes if you are appearing for C programming interview? ये questions आपको बहुत ज्यादा मायने रखेंगे। So ID, integrated development environment, ये चीज पता चला है। This is a software which gives you a facility of writing your codes, executing your codes, debugging your codes and all the things, right?
रोल ऑफ कंपाइलर पता चला, लिंकर पता चला, लोडर पता चला, एंड वहां से हम लोगों को बहुत बढ़िया कनेक्ट हुआ विथ वन न्यूमन आर्किटेक्चर एंड वी अंडरस्टूड लाइफ ऑफ सी प्रोग्राम. सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं. अगले वीडियो में चलेंगे और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, कीप डूइंग प्रोग्रामिंग. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच.